नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 35 साल बाद मंदिर के कपाट क्या खोले गए। जन्मदिन से ठीक 17 दिन पहले कश्मीरी पंडितों की वापसी की चाबी पीएम मोदी के हाथ आ गई है। 3 दशकों में जो मंदिर खंडर हो चुका था पूरी तरह, आज उसी के रास्ते घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी देखी जा रही है। 35 साल बाद जिस मंदिर को रातों रात जिंदा किया गया, उसका पीओके से क्या नाता है और अब क्या नापाक इरादों वाली ताकतों के गिड़गिड़ाने का समय आ चुका है। देखिए धर्म ज्ञान पर। 17 सितंबर से 17 दिन पहले बड़ी खुशखबरी। घाटी में फिर गूंजा माता का जयकारा। कश्मीरी पंडितों की वापसी का रास्ता साफ। 35 साल बाद कुल देवी के धाम में रौनक। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 17 दिन बाद पीएम मोदी का जन्मदिन है और 17 दिन बाद पीएम मोदी अपने जीवन के 75 वर्ष आंकड़े को पार कर लेंगे। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि उनके जन्मदिन से ठीक 17 दिन पहले ही कश्मीर घाटी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने देश के कश्मीरी पंडितों को घाटी में वापस आने की राह दिखाई है। दरअसल मां शारदा कश्मीरी पंडितों की कुलदेवी है और उन्हीं की यही कुलदेवी ने उनकी वापसी की राह दिखाई है। कश्मीर के बडगाम में 35 साल बाद शारदा भवानी मंदिर के कपाट क्या खोले गए। 35 साल बाद शारदा भवानी मंदिर की रौनक वापस क्या लौटी और 3 दशक बाद बडगाम में मां शारदा के जयकारे क्या लगे। कश्मीरी पंडितों के वापस घाटी में आने का रास्ता बिल्कुल साफ नजर आने लगा। इस पूरे मामले को समझने के लिए आपका ये जानना जरूरी है कि शारदा भवानी मंदिर के अतीत का आज के पीओके से क्या नाता है। तो बडगाम में मौजूद शारदा भवानी मंदिर उसे शारदा पीठ की एक शाखा है जो आज के पीओके में मौजूद है। 90 के दशक में इसी शारदा भवानी मंदिर में कश्मीरी घाटी के कश्मीरी पंडित पूजा अर्चना किया करते थे। लेकिन दंगों में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए नरसंहार के बाद इनका पलायन शुरू हुआ और अपनी जान बचाने के लिए सोचे लाखों की तादाद में कश्मीरी पंडितों को अपनी पैतृक स्थल छोड़कर जाना पड़ा। और फिर उनके जाने के बाद इस मंदिर के कपाट हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। पिछले 35 सालों में यह मंदिर खंडर हो गया, लेकिन मंदिर की भीतरी शक्ति को आतंकवादी नष्ट नहीं कर पाया और जिस कारण आज एक बार फिर शारदा भवानी मंदिर पुनः जीवित हो चुका है। कश्मीरी पंडित और स्थानीय लोगों की भागीदारी से न सिर्फ इस मंदिर को फिर से खोला गया है, बल्कि मंदिर परिसर में साफ सफाई करके शिवलिंग की स्थापना भी की गई। बाकायदा मुहूर्त निकाला गया, प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा भी की गई और गांव वालों की माने तो अब हर हफ्ते यानी कि 15 दिनों में यहाँ प्रार्थना का आयोजन होगा। अब जो कि देखिए इस मंदिर की जड़ें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पीओके में मौजूद शारदा पीठ से जुड़ी और इस कारण नापाक पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, क्योंकि मोदी सरकार के कार्यकाल में कश्मीर घाटी में मां शारदा को समर्पित एक एक प्राचीन मंदिर पुनः जीवित हो रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीओके में जो शारदा पीठ खंडर बना हुआ है, उसी स्थल पर मां सती का दायां हाथ गिरा था। पौराणिक मान्यता कहती है कि देवी सती की मृत्यु के बाद शोकाकुल भगवान शिव सती के शरीर को लेकर तीनों लोक में घूमने लगे, आप भी जानते होंगे। और सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु तब आगे आए। उन्होंने सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से 51 हिस्सों में काट दिया और ये सभी हिस्से धरती पर जहां जहां गिरे वो सभी पवित्र स्थल बन गए, जो कि बाद में शक्तिपीठ कहलाए। और इन्हीं सभी स्थानों पर मां शक्ति यानी कि मां पार्वती या माता दुर्गा के शक्तिपीठ मंदिर है। और जो कि देखिए गुरुकुल प्राचीन भारत की पद्धति रही और इसलिए 6ठी से 12वीं शताब्दी के दौरान शारदा पीठ न केवल एक मंदिर बल्कि शिक्षा का एक मुख्य केंद्र हुआ करता था। कहते हैं कि शारदा पीठ जो कि इस वक्त पीओके में खंडर हो चुका है, उसका पूरे परिसर, वो जो पूरा परिसर था, वो एक शारदा यूनिवर्सिटी के रूप में था, जहाँ पढ़ने के लिए देश विदेश से छात्र आया करते थे। माना तो ये भी जाता है कि शारदा यूनिवर्सिटी की वजह से उस समय उत्तर भारत में शारदा लिपि का विकास और प्रचार दोनों हुआ। शारदा लिपि की वजह से ही पहले कश्मीर का नाम शारदा देश पड़ गया और इसका मतलब होता है कि शारदा यानी कि सरस्वती का देश। और उस वक्त शारदा यूनिवर्सिटी में करीब 5000 छात्र पढ़ा करते थे और वहाँ दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी थी। उस समय शारदा यूनिवर्सिटी की गिनती नालंदा और तक्षशिला जैसे शिक्षा के चर्चित केंद्रों में होती थी। अब देर से ही सही, लेकिन कश्मीरी पंडितों की कुलदेवी के तमाम प्राचीन धाम अब पुनः जागृत हो रहे हैं और यही शक्ति कश्मीरी पंडितों को वापस आने का रास्ता भी दिखा रही है और जिस कारण पाकिस्तान तो बौखलाया हुआ है। और ये सब कुछ पीएम मोदी के कार्यकाल में हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, मतलब बिल्कुल साफ है कि मोदी के हाथ आई कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की गोल्डन चाबी। साथियों, ये जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए एक शानदार फ्यूचर सामने
मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप स्पोर्ट्स में ही देखिए कितने मौके बन रहे हैं। कुछ महीने पहले ही श्रीनगर में पहली बार एक इंटरनेशनल मैराथन हुई है। जिसने भी वो तस्वीरें देखी वो आनंद से भर गया था। और मुझे याद है उस मैराथन में मुख्यमंत्री जी ने भी हिस्सा लिया था। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था और मैंने भी विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी को बधाई दी थी जब मुझे वो तुरंत दिल्ली में मिले थे। मुलाकात के दौरान मैं उनका उत्साह देख रहा था, उमंग देख रहा था और मैराथन के बारे में वो बड़ी बारीकी से मुझे बताया था। साथियों, वाकई ये नए जम्मू कश्मीर का एक नया दौर है। हाल में ही 40 साल बाद कश्मीर में इंटरनेशनल क्रिकेट लीग हुई है। उससे पहले हमने डल लेक के इर्द गिर्द कार रेसिंग के वो खूबसूरत नजारे भी देखे। हमारा ये गुलमर्ग तो एक तरह से भारत के लिए विंटर गेम्स की कैपिटल बनता जा रहा है। गुलमर्ग में 4 खेलो इंडिया विंटर गेम्स हो चुके हैं। अगले महीने 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी शुरू होने वाले हैं। बीते 2 साल में ही देश भर से अलग अलग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के लिए 2,500 खिलाड़ी जम्मू कश्मीर आए हैं। जम्मू कश्मीर में 90 से ज्यादा खेलो इंडिया सेंटर बनाए गए हैं। हमारे यहां के 4,500 नौजवान ट्रेनिंग ले रहे हैं। साथियों, आज हर तरफ जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए नए नए मौके बन रहे हैं। जम्मू और अवंतीपोरा में एम्स का काम तेजी से हो रहा है, यानी अब इलाज के लिए देश के दूसरे हिस्से में जाने की मजबूरी कम होगी। जम्मू में आईआईटी, आईआईएम और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के शानदार कैंपस में पढ़ाई हो रही है। जम्मू कश्मीर जो कारीगरी और शिल्पकारी है उसे हमारे विश्वकर्मा साथी आगे बढ़ा रहे हैं। उनको पीएम विश्वकर्मा और जम्मू कश्मीर सरकार की दूसरी स्कीम से मदद मिल रही है। हमारी निरंतर कोशिश है कि यहां नई इंडस्ट्री भी आए। यहां अलग अलग इंडस्ट्री के लोग करीब 13,000 करोड़ रुपए लगाने जा रहे हैं। इससे हजारों नौजवानों को यहां नौकरी मिलेगी। जम्मू कश्मीर बैंक भी अब काफी बेहतर तरीके से काम करने लगा है। बीते 4 साल में जम्मू कश्मीर बैंक का बिजनेस 1,60,000 करोड़ से बढ़कर 2,30,000 करोड़ रुपए हो गया। यानी इस बैंक का बिजनेस बढ़ रहा है, लोन देने की कैपेसिटी भी बढ़ रही है। इसका फायदा यहां के नौजवानों, किसानों, बागवानों, दुकानदारों, कारोबारियों सबको हो रहा है।